नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। बचपन से लेकर आज तक आपने अनेक बार प्रेपुन किया होगा। चाहे घर में किसी का जन्मदिन हो, शिवरात्रि, नवरे या पन जैसा कोई त्योहार हो, या फिर संस्कार संबंधी पूजा जैसे कहान्यथर, यज्ञोपवीत, विवाह आदि। इन सभी अवसरों पर कश्मीरी पंडित ट्रेडिशन से पूजा के अंत में प्रेपुन किया जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि प्रेपुन क्या है, हम क्यों प्रेपुन करते हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं। प्रत्येक पूजा में ईश्वर का आवाहन किया जाता है, यानी हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। फिर हम उनका अनेक प्रकार से स्वागत करते हैं, जैसे हाथ, पैर और मुंह धुलवाना, स्नान करना, आसन देना, वस्त्र अर्पण करना, फूल अर्पण करना, धूप दीप दिखाना, आरती करना और अंत में नैवेद्य अर्पण करना। अब क्योंकि ईश्वर एक पारलौकिक शक्ति है और हम उन्हें देख नहीं सकते, इसलिए यह सभी भेंट या हमारी ऑफरिंग्स जो हैं ये सिंबॉलिक रहती हैं। देश के विभिन्न भागों में ईश्वर को नैवेद्य अर्पण करने के अलग अलग तरीके हैं। कश्मीरी पंडित बिरादरी में नैवेद्य मंत्रों के द्वारा ईश्वर को भोग लगाया जाता है। इसे हम प्रेपुन करना कहते हैं। प्रेपुन दो शब्दों से मिलकर बना है, परा और अर्पण। यहाँ पर परा वह शक्ति है जो इस लोक से परे है या हमारे अनुभव से परे है, और अर्पण का अर्थ है ऑफर करना या उन्हें भेंट करना, यानी परा शक्ति को अर्पण करना ही प्रेपुन है। प्रेपुन करने के समय हमें पहले से ही कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे सप्तऋषि संवत के अनुसार पूजा के दिन की तिथि, वार, महीना और पक्ष, जो कि हम कोशुर पंचांग से देख सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने भैरव का नाम और अपनी इष्ट देवी का नाम भी पता होना चाहिए। जैसे मेरा परिवार श्रीनगर के रैनावारी इलाके से है, तो मैं प्रेपुन करते समय वैताल भैरव और इष्ट देवी शारिका भगवती का नाम पढ़ती हूँ। इसी तरह आप भी कश्मीर में जहाँ रहते थे उसी के अनुसार अपने भैरव और इष्ट देवी का नाम लें। आइए अब जानते हैं कि हम प्रेपुन के समय क्या करते हैं। प्रेपुन को हम 5 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, जैसे धूप दीप की पूजा, देवताओं का आवाहन, संकल्प, नैवेद्य अर्पण करना और प्रार्थना। धूप दीप पूजा प्रत्येक पूजा के प्रारंभ में की जाती है। इसमें पूजा करने वाले व्यक्ति का और पूजा में इस्तेमाल होने वाले सभी सामान का शुद्धिकरण किया जाता है। जंत्री में लिखे गए मंत्रों से हमें घर पर ही यह पूजा करते हैं। अब हम करेंगे देवताओं का आवाहन। ईश्वर को अर्पण करने के लिए हमने जो भी पकाया है उसे हम एक थाली में रखते हैं। नैवेद्य की इस थाली में थोड़ी सी मिश्री या दही भी रखी जाती है। अब इस नैवेद्य को दोनों हाथों से पकड़कर नैवेद्य मंत्र पढ़ते हैं। यह नैवेद्य मंत्र संस्कृत में लिखा है, इस कारण अधिकतर लोग इसको पढ़ते तो हैं पर जानते नहीं कि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस मंत्र में क्या लिखा है। इस नैवेद्य मंत्र की पहली लाइन जो है वो इस प्रकार है, अमृतेश मुद्रया अमृतीकृत्य अमृतम अस्तु अमृतायताम नैवेद्यम, जिसके द्वारा हम देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि वे इस भोग को अमृत के समान बना दें। इन मंत्रों की शक्ति से यह नैवेद्य पवित्र होकर अमृत समान बन जाता है और ईश्वर को अर्पण करने लायक हो जाता है। इसके बाद हम विभिन्न देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, जिनमें प्रमुख देवी देवताओं के अलावा कई उपदेवता यानी माइनर गॉड्स का भी हम आवाहन करते हैं। प्रमुख देवताओं जैसे विष्णु, शिव, गणेश, कुमार, सूर्य और देवी की तो इसमें कई नामों से स्तुति करी गई है। इनके अलावा जिन माइनर गॉड्स का आवाहन किया जाता है वे हैं अश्विनी, पूषण, राका, सनिवाली, यामी, रौद्री, अनंत, विश्वकर्मा, द्वार देवता, चारों वेद, यज्ञ पुरुष आदि। जब हम अपने भैरव का आवाहन करेंगे तो हमें अपने इलाके के भैरव का नाम ही लेना है। इसके अलावा कई देवताओं को तो आयुधों यानी अस्त्र शस्त्रों के साथ ही आवाहन किया गया है। आवाहन के अंत में हम पढ़ते हैं, उत्पन्नम अमृतम दिव्यम प्राक क्षीरो दधि मंथनात् अनम अमृत रूपेण नैवेद्यम प्रतिगृहता। इस मंत्र के द्वारा हम देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार
क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत को आपने ग्रहण किया, उसी प्रकार अमृत रूपी इस अन्न को भी ग्रहण करें। अब बारी आती है संकल्प लेने की। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा या हवन आदि से पहले संकल्प करना आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि संकल्प के बिना पूजा का फल आधा मिलता है। कश्मीरी ट्रेडिशन से हम इष्ट देवी को स्मरण करके यह संकल्प लेते हैं। यहाँ पर हमें अपनी इष्ट देवी का नाम पता होना चाहिए। इसमें पूजा के दिन की तिथि, वार, पक्ष और महीने का नाम भी पढ़ा जाता है और पूजा किस लिए करी जा रही है यह भी बताया जाता है। जैसे यहाँ पर हम नैवेद्य अर्पण करने का संकल्प कर रहे हैं तो हम कहेंगे नैवेद्यम निवेदयामि। मंत्रों से हमने नैवेद्य को अमृत के समान बना लिया। अब बारी है नैवेद्य अर्पण करने की। इसके लिए एक प्लेट में नैवेद्य के 7 भाग रखे जाते हैं, जिसे हम सोट क्षेत्रपाल कहते हैं। अभी तक हमने नैवेद्य की थाली को दोनों हाथों से पकड़ा था। अब हम सोट की प्लेट को पकड़ेंगे और सबसे पहले पढ़ते हैं या काचित योगिनी रौद्रा सौम्या घोरतरा परा खेचरी बूचरी रमा तुष्टा भवंतु में सदा। यह मंत्र हम योगिनियों को नैवेद्य अर्पण करने और उनकी कृपा पाने के लिए पढ़ते हैं। फिर सोट के जो 5 भाग रखे हैं उन्हें हम पंचदेवों को समर्पित करते हैं। यह 5 देवता हैं विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और देवी। अंतिम 2 भाग क्षेत्रपालों को अर्पित किए जाते हैं ताकि उनकी कृपा भी बनी रहे। क्षेत्रपालों की पूजा अर्चना करना भी हिंदू धर्म की में पूजा का एक अनिवार्य अंग है। अब तक हमने देवताओं का आवाहन किया, संकल्प भी किया और नैवेद्य अर्पण भी किया। अब हम देवताओं से प्रार्थना करते हैं। आपन्नो अस्मि शरण्यो अस्मि सर्वस्थासु सर्वदा भगवन् त्वां प्रपन्नो अस्मि रक्ष मां शरणागतम। इस मंत्र के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं आपन्न हूँ, यानी मैं दुखी हूँ या परेशान हूँ या संकट में हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इसके अलावा उभाभ्याम जानुभ्याम पाणिभ्याम शिरसा वचसा चोरसा मनसा च नमस्कारम करोमि नमः, ये भी पढ़ते हैं। इस मंत्र के द्वारा हम भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं, यानी हम खड़े होकर घुटनों के बल बैठकर हाथों से, सिर से, वाणी से और मन से प्रभु को नमस्कार करते हैं और इस प्रकार प्रेपुन की यह पूजा समाप्त हो जाती है। पूजा संपन्न होने पर सोट क्षेत्रपाल का भोग घर के बाहर पक्षियों के लिए डाल दिया जाता है। प्रेपुन के बाद नैवेद्य प्रसाद कहलाता है और इसमें ईश्वरी शक्ति आ जाती है। इसे बाकी के बचे हुए भोजन में मिला दिया जाता है और प्रसाद रूप में सभी लोग इसे ग्रहण करते हैं। तो यह था भोग लगाने की कश्मीरी रीति प्रेपुन पर मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।